नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और एनसीईआरटी बुक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की इस श्रृंखला में क्लास 11 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर आज हमारा ये 7th लेक्चर और आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर पर। और आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 से। एनसीईआरटी का जो पुराना एडिशन था उसमें ये चैप्टर 7th है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास इक्वली बेनिफिशियल है फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरे एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो लेट अस सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वॉवल्स कितने हैं। 1 2 3 3 वॉवल्स, ओके। और कंसोनेंट्स कितने हैं? ऑफ कोर्स 5। 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब 3 वॉवल्स में से हमको 2 वॉवल चुनने हैं जो 3C2 प्रकार से चुने जा सकते हैं, और 3 कंसोनेंट्स चुनने हैं 5 कंसोनेंट्स में से जो कि 5C3 प्रकार से चुने जा सकते हैं। So 3C2 is 3 and 5C3 is 5 into 4 upon 1 into 2. So this is 2 दूनी 4 5 दूनी 10 दिया 30। अब आप 30 तरह से आप 2 वर्ब्स और 3 कंसोनेंट्स को चुन सकते हैं इस वर्ड में से, डॉटर में से। अब आपके सामने 5 पोजीशन है जहां आपको इन 5 लेटर्स को रखना है। तो ऑफ कोर्स ये जगह फैक्टोरियल 5 प्रकार से भरी जा सकती है। तो फैक्टोरियल 5 इज 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120। सो आंसर इज 30 इंटू 120। ओके, नेक्स्ट। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। तो इस वर्ड में जो वॉवल्स हैं वो हैं E, U, A, I, O, 5। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं Q, T, N, so that the vowels and consonants occur together। अभी हमारे पास 8 पोजीशन है। अगर मैं वॉवल से शुरू करूं तो ऑफ कोर्स वॉवल को मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये लास्ट की 3 पोजीशन Q, T, N और इनके परम्यूटेशंस के लिए रिजर्व हो जाती हैं। मैं ऑफ कोर्स अगर मैं वॉवल को यहां से शुरू कर रहा हूं तो मैं यहां से वॉवल्स को शुरू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वॉवल को यहां से शुरू किया तो 5 पोजीशन, सपोज ये तो वॉवल आ जाएंगे, लेकिन जो कंसोनेंट हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। 2 यहां आएंगे, 2 और 1 यहां आएगा, है ना। तो हमारे सामने वॉवल्स को प्लेस करने का, या इन अदर वर्ड्स कंसोनेंट्स को प्लेस करने का एक ही तरीका है कि या तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करें या एक्सट्रीम राइट से शुरू करें। ओके, तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शन। इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि इस कंप्लीट शब्द को मैं एक सिंगल लेटर मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल X, और इसको मैं एक दूसरा लेटर मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल Y। तो ऑफ कोर्स X और Y 2 तरह से लिखे जा सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। ओके, अब अपने आप में ये जो वॉवल है 5, ये फैक्टोरियल 5 तरह से लिखे जा सकते हैं, और 3 कंसोनेंट फैक्टोरियल 3 तरह से लिखे जा सकते हैं, और ये कुल मिला के पूरा सेट 2 तरह से लिखे जा सकता है, ये वाला। तो आंसर है हमारा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2। 5 और 20 या 60 दूनी 120 गुणा 6 गुणा 2, 12 गुणा 12 1440। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसी क्वेश्चन को और फर्दर एलोबोरेट करते हुए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन जो है, ये 5 डिस्टिंक्ट वॉवल्स हैं, उनको मैंने ऐसे लिख लिया एक कोने से स्टार्ट करके, जो मैंने भी आपको समझाया। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं 3 Q एंड T, उनको मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। और यहां पर अब ये जो 5 डिस्टिंक्ट
लेटर्स हैं AEIOU, ये लेटर्स ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 5 तरह से लिखे जा सकते हैं, अर्थात 120 तरह से लिखे जा सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें QNT की, तो QNT अपने आप में फैक्टोरियल 3 तरह से अर्थात 6 तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन AEIOU और QNT अपने आप में 2 तरह से लिखे जा सकते हैं। एक बार AEIOU यहां आ सकता है, QNT यहां आ सकता है, दूसरे प्रकार में QNT यहां आ सकता है और AEIOU यहां आ सकता है। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर हुआ ऑफ कोर्स हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से 120, यानी कि 120 ये वाली वैल्यू गुणा 6 QNT वाली और गुणा 2 अर्थात 1440। ओके, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई ये वाली स्लाइड क्योंकि इसमें एक तो ये सॉल्व था और इसमें थोड़ा सा और बेटर तरह से समझाया गया था। ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of number 1 पार्ट है क्वेश्चन का exactly 3 girls, नंबर 2 at least 3 girls और तीसरा पार्ट है at most 3 girls। ये एक बहुत सरल सवाल है, तो just try to understand। पहला पार्ट करते हैं, तो exactly 3 girls और लड़कियां हैं हमारे पास 4, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां 4C3 प्रकार से चयन की जा सकती हैं और चूंकि 7 की कमेटी बननी है तो 4 लड़के 9 लड़कों में से 9C4 प्रकार से लिए जा सकते हैं। सो 4C3 इज ऑफ कोर्स 4 एंड 9C4 इज 9 into 8 into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3 into 4, करेक्ट। सो 4 से 4 कैंसिल, 2 तिया 6 से 6 कैंसिल, सो दिस इज 9 into 8 into 7, तो 9 72, 72 into 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50, 504 इसका आंसर। ओके, दूसरा पार्ट देखते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो एटलीस्ट 3 गर्ल कैसे हो सकती हैं कि 3 गर्ल्स और 4 बॉयज या 4 गर्ल्स 3 बॉयज, बस इसमें से ही किसी एक तरीके से हो सकती हैं क्योंकि लड़कियां हमारे पास अधिकतम 4 हैं। तो ये दोनों अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अर्थात हमारा परिणाम होगा इसका कॉम्बिनेशन प्लस इसका कॉम्बिनेशन। तो अब इसको करते हैं, तो 3 गर्ल्स कितने में से 4 में से, सो दिस इज 4C3, 4 बॉयज कितने में से 9 में से, प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण या और लगने के कारण प्लस लगेगा, 4 गर्ल्स कितने में से 4 में से और 3 बॉयज 9 में से। तो 4C3 into 9C4 हमने यहां निकाल रखा है, सो दिस इज 504 प्लस 4C4 इज 1 एंड 9C3 इज 9 into 8 into 7 upon 1 into 2 into 3, सो दिस इज, और ये हुआ 9 72, 72 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 गुणा 7 84, 84। रिपीट करता हूं, 9 into 8 is 72 divided by 6, so you have 12, 12 into 7 is 84, so answer is 588। थर्ड पॉइंट देखते हैं, at most 3 girls, so at most 3 girls means no girl and 7 boys, क्योंकि हमको 7 का सिलेक्शन करना है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन I mean this or second option, 1 girl and 6 boys। तीसरा ऑप्शन 2 girls and 5 boys और चौथा ऑप्शन 3 girls and 4 boys। तो एटमोस्ट 3 लड़कियां लेनी है, तो इनमें से किसी एक तरीके से होगा, तो ऑफ कोर्स ये चारों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो मैं सबका कॉम्बिनेशन निकाल के जोड़ दूंगा। सो नो गर्ल एंड 7 बॉयज मींस
4C0, चूंकि लड़कियां 4 हैं तो 4C0 एंड 7 बॉयज, तो कितने में से? 9 में से। सो इट इज 1 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2। सो 2 चौक 8, 9 चौक 36, 36। ये देखते हैं, एक लड़की 4 में से तो 4C1 और 6 बॉयज 9 में से, सो 9C6। सो 4C1 is 4 and 9C6, 9C6 is equal to 9C3 because NCR is equal to NCN minus R। लेकिन 9C3 हमने पिछली स्लाइड पे निकाला है 84। सो दिस इज 4 इंटू 84, सो 4 चौक 16, 4 32, 336। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। दिस इज 4C2, चूंकि आपको 2 लड़कियां लेनी है 4 में से और 5 बॉयज लेने हैं 9 में से। सो 4C2 इज ऑफ कोर्स 6, 4 गुणा 3 अपॉन 1 इंटू 2 एंड 9C5। नाउ 9C5 इज इक्वल टू 9C4 एंड 9C4 हमने पिछली स्लाइड में निकाला है, ये निकाला है 9C4। तो 9C4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 9C4 की वैल्यू है 504 अपॉन 4। क्यों? क्योंकि 9C4 इंटू 4, यानी कि ये 9C4 मीन्स दिस इज 9C4 इंटू 4 इज इक्वल टू 504। तो 9C4 इज 504 अपॉन 4, सो दिस इज 126। ओके, सो 2 तिया 6 इंटू 126, सो दिस इज 6 छंग 36 और 12 छंग 72 और 3 75। एंड फाइनली 3 गर्ल्स यानी कि 4C3, 4 बॉयज 9C4, 4C3 is 4 and 9C4 is equal to 9C5। लेकिन 9C5 हमारे पास या 9C4 ऑफ कोर्स हमारे पास 126 आया है, सो इट इज 126 एंड इट इज 4 छंग 24 और 12 चौक 48 और 2 50। सो टोटल हुआ 6 और 6 12, 6 18 और 4 22, 5 और 3 8 और 5 13, 4 और 7 11 और 5 16। Okay, next question. If the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? तो examination word में A 2 बार आया है, I 2 बार आया है और N 2 बार आया है। तो E जो आता है, E आ रहा है इसमें जो लेटर्स हैं, तो परंतु डिक्शनरी के रूल से, आई मीन डिक्शनरी रूल मतलब A फिर B फिर C फिर D E, ओके, लाइक दिस। E इज कमिंग आफ्टर A। तो हमको A से बनने वाले वर्ड्स की संख्या देखनी है। ओके, बिकॉज वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद ई। तो ई से जो पहले शब्द आएंगे वो सिर्फ ए से होंगे। ए हमारे पास 2 हैं, तो अगर हम ये कितने वर्ड एग्जामिनेशन में ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड हैं। तो 11 वर्ड मैंने इस तरह से रखे, 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस जगह को मैंने ए से फिक्स कर दिया। ओके, ऑफ कोर्स अब मेरे को ये 10 पोजीशन भरनी है, तो ये 10 पोजीशन फैक्टोरियल 10 प्रकार से भरी जा सकती हैं, लेकिन इसमें आई 2 हैं तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, एन भी 2 हैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो हमारे पास जो ये वाली जो 10 पोजीशन है, इसमें ऑफ कोर्स ए एक ही बार आएगा, ओनली वंस, क्योंकि एक ए यहां फिक्स हो चुका, तो हम इसमें ए के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो इट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 is 2, फैक्टोरियल 2 is 2, और ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। 10 को मैं अलग लिखते हूं तो 9 8 72, 7 6 42, 5 गुणा 2, इस 10 को भी मैं अलग लिखता हूं
और 3। सो 10 गुणा 10 इज 100 इंटू 72, और ये हो गया 3 दूनी 6 3 चौक 12। सो मुझे 126 और 72 की गुणा करनी है। 2 छंग 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 7 छंग 42, 12 सत्ते 84 और 4 88, 9072। तो आंसर है हमारा 9072 और ये 2 0। So it was such an easy question. Okay, next question लेते हैं. How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 and no digits is repeated? बहुत सरल सवाल है। ये हमारे पास पोजीशन है, कितने हमारे पास डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। अब चूंकि इस नंबर को 10 से डिवाइड होना है, तो इसलिए यहाँ पर हर हालत में इस पोजीशन पर मेरे पास 0 आना चाहिए। ओके, अब बची 5 पोजीशन, और ये चूंकि 0, ये वाला 0 तो एंगेज हो गया यहाँ पर, तो अब ये 0 यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इसलिए अब मेरे पास इन 5 पोजीशन पर इन 5 में से ही परम्यूटेशन बनेंगे। तो मेरे सामने फैक्टोरियल 5 परम्यूटेशन बनेंगे, सिंपल, यानी कि ये पोजीशन 5 प्रकार से भरी जा सकेगी, फिर ये पोजीशन बाकी बचे हुए 4 से भरी जा सकेगी, ये पोजीशन बाकी बचे हुए 3 से भरी जा सकेगी, ये पोजीशन बाकी बचे हुए 2 से भरी जा सकेगी, और ये पोजीशन बाकी बचे हुए 1 डिजिट से भरी जा सकेगी। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 अर्थात फैक्टोरियल 5। सो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। सो 120 इज द आंसर। ओके, इट वाज सच एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कंसोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड डिफरेंट कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट? ये बहुत सरल सवाल है। 5 वोवेल्स में से 2 वोवेल 5C2 प्रकार से लिए जा सकते हैं, और 21 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट 21C2 प्रकार से लिए जा सकते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये 4 पोजीशन है, 2 वोवेल्स के लिए और 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स के लिए, जिनसे एक कॉमन वर्ड बनेगा। अब ऑफ कोर्स ये 2 वोवेल्स और 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स, 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट, 4 पोजीशन है, तो फैक्टोरियल 4 प्रकार से प्लेस हो सकते हैं। तो इसको हम फैक्टोरियल 4 से और गुणा करेंगे। सो 5C2 इज 5 गुणा 4 बटा 1 गुणा 2। 21C2 इज 21 गुणा 20 अपॉन 1 गुणा 2, और फैक्टोरियल 4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज 10 और 2 दाई 210 एंड 4 3 12 दूनी 24। सो इट इज 24 एकम 24, 2 हासिल 24 दूनी 48 और 2 50 और 2 0। ओके, सच ए सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, containing 5 and 7 questions respectively. Part 1, यहां 5 क्वेश्चंस है, यहां 7 क्वेश्चंस है। A student is required to attempt 8 questions, यानी 12 में से उसको 8 क्वेश्चंस करने हैं, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? ये बहुत सरल सवाल है। केस 1, इसमें 3 केस बनेंगे और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो केस 1 की यहां पर हमने लिख लिया पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 से हमने 3 क्वेश्चन लिए, पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन लिए। केस 2, पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन लिए, पार्ट 2 से 4 क्वेश्चन लिए। केस 3, पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन लिए, पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन लिए, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो इसमें से किसी एक तरीके से स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है क्वेश्चंस को 8 क्वेश्चंस करने के लिए, अर्थात ये तीनों इवेंट यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जो नेट रिजल्ट होगा वो इन तीनों के कॉम्बिनेशंस का सम होगा। तो अब मैं कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूं। इसका कॉम्बिनेशन हुआ, चूंकि 3 चुनने हैं 5 में से, 5C3 और 7 में से 5 चुनने हैं, 7C5। सो 5C3 इज 5 गुणा 4 अपॉन 1 into 2 एंड 7C5 इज 7 गुणा 6 into 1 into 2।
सो दिस इज 10 गुणा 21 बराबर 210। ये वाला केस देखते हैं, ये वाला। सो इट इज 5C4 into 7C4. So 5C4 is 5 and 7C4 is 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3। 7 पंजे 35, 35 पंजे 175। और ये वाला केस हुआ 5 कितने में से? 5 में, तो इट इज 5C5 और 3 कितने में से? 7 में से। सो 5C5 इज 1, लेकिन 7C3 बराबर 7C4 बिकॉज NCR इक्वल टू NCN माइनस R। सो दिस इज 35। सो आंसर हुआ हमारा 5 और 5 10, 4 और 7 11 और 1 12, 420। 420 इज द आंसर। ओके, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards is exactly 1 king। So पहली चीज तो ये है कि एक डेक में 4 किंग्स होते हैं, तो आपको 5 का सिलेक्शन बनाना है, 3 4 5, और इसमें ये कार्ड हर हालत में किंग होना चाहिए और इन 4 में से कोई भी कार्ड किंग नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो ये जो 4 पोजीशन बची, ये वाली, ये 4 पोजीशन कितने में से भरी जाएंगी? 48 कार्ड्स में से। क्यों? क्योंकि हमने 4 किंग्स अलग निकाल दिए इस पोजीशन के लिए। सो ये बहुत सरल सवाल है, तो हमारा आंसर हुआ 48C4, क्योंकि ये 4 पोजीशन हमको 48 में से भरनी है, गुणा ऑफ कोर्स 4 किंग है। तो 48C4 इज 1 into 2 into 3 into 4 और ये वाला 4, ये वाला 2 तिया 6 चौक 24, 24 दूनी 48। ओके, इस 2 को मैं 45 से गुणा कर देता हूं। सो इट इज 47 into 46 into 90 into 4। करेक्ट। सो 46 and 47 is 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 2 18। ओके, और इसको 9 गुणा 4 36 से गुणा करके 0 बाद में लगा दूंगा, तो 36 से गुणा कर देता हूं इसको। 6 दूनी 12, 6 चौक 36 और 1 37, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 3 चौक 18, 3 कम 3 और 1 4, 3 दूनी 6। Okay, so answer is 77832 और ये वाला 0। आसान क्वेश्चन था। मैं यहाँ आपको 47 और 46 की गुणा को एक वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से भी करके दिखाता हूँ। 100 का बेस लेता हूँ और बेस को 2 से डिवाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि 47 और 46 दोनों 50 के नज़दीक हैं। सो 47 50 से 3 कम है, 46 50 से 4 कम है। तो 47 minus 4 is 43। ऑफ कोर्स 46 minus 3 is also 43 एंड दिस इज 12। चूंकि हमने यहाँ 100 को 2 से भाग किया है बेस को, तो 43 को भी 2 से भाग करना पड़ेगा। सो इट इज 21 दूनी 42 ऐसे आ जाएगा। सो ये जो आपका ये जो हाफ आया, इस हाफ से बेस को गुणा करना पड़ेगा और 12 जोड़ना पड़ेगा, ये वाला 12। सो इट इज 21, यहां से 50 मिलेगा, 50 और 12 62। ये वैदिक मैथमेटिक्स का टूल में बीच बीच में इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, 12th क्लास के अलावा की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स के टूल्स यदि आपको आते हैं तो आप कैलकुलेशन बहुत क्विकली कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। ये एक सरल सवाल है। असैसिनेशन, A डबल S, A फिर डबल S
तो हमको 4s को एक साथ रखना है, तो 4x को मैं एक 1 लेटर ट्रीट करूंगा। और अपने आप में एसेसिनेशन में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें से ये वाले 4 माइनस कीजिए, तो अब ये कुल मिलाकर बचते हैं 9। और इसको एक लेटर ट्रीट करेंगे हम 4s को, तो ऑफ कोर्स हमारे सामने टोटल लेटर्स हो गए 9 + 1 = 10। ये बहुत सरल सवाल है, मुझे जो आंसर चाहिए वो होगा ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 10 अपॉन s। ये 4s तो 1 लेटर हो गया, लेकिन हमारे पास a 1 2 और ये तीसरा, तो a हमारे पास 3 है और i हमारे पास 1 2 है और n भी हमारे पास 2 है। So this is factorial 10 upon factorial 3 upon factorial 2 into factorial 2. So this is equal to 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3, और ये factorial 2 equal to 2 और factorial 2 equal to 2 से 4, 4 से 4 कैंसिल, factorial 3 से factorial 3 कैंसिल। So this is 10 as such, और 9 गुणा 8 72 72 और 7 छंग 42 और गुणा 5, करेक्ट। सो इस 72 में से मैंने 2 निकाल लिया, तो ऑफ कोर्स ये 36 बचा, ये 42 और इस 2 को मैंने निकाल कर इधर गुणा किया तो ये 10। सो इट इज 100 into 36 into 42 एंड 42 into 36 इज 6 दूनी 12 6 चौक 24 और 25 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। सो दिस इज 2 5 और 6 11 5 और 1 और 00 ये वाला। सिंपल, इट वाज सच ए सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें मैं 36 और 42 का गुणा आपको वैदिक मैथमेटिक्स के एक सिंपल टूल से करके दिखाता हूं, उस टूल से जिस टूल का इस्तेमाल अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं। ओके, बेस 100 लेते हैं और ये दोनों संख्याएं 36 एंड 42 दोनों ये 40 के नजदीक हैं, तो 100 को पे 40 पे लाने के लिए 100 को मेरे को 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा 2.5 से, या 100 को गुणा करना पड़ेगा 2/5 से, करेक्ट। सो दिस इज 36 एंड 42। 36 40 से 4 कम है और 42 2 ज्यादा है, सो 36 और 2 38 और 42 माइनस 4 इज ऑल्सो 38 एंड -8, करेक्ट। अब हमने 100 को बेस को 2/5 से गुणा किया था, तो 38 को भी हमको 2/5 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल। और ये हो गया 38 दूनी 76 76 अपॉन 5 इज 15 सही 1/5। जब आप 76 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 बन जाए 75, तो 15 सही 1/5 आएगा और इधर -8। अब ये जो 1/5 है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, लेकिन बेस को गुणा करेगा। सो दिस इज 15 और 20 में से 8 गया 12, सो ऑफ कोर्स 1512। तो 1512 हमने ही निकाला था, ठीक। आज की क्लास खत्म करने से पहले क्विकली 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं जो एनसीईआरटी की किताब में नहीं है लेकिन किसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। बहुत सरल है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज्ड सच दैट द वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशंस। तो वी हैव दिस वर्ड्स डिटेल, और इसमें जो वॉवल्स हैं वो हैं ऑफ कोर्स ई, ए एंड आई, और जो कंसोनेंट्स हैं वो भी 3 हैं, डी, टी और एल, और वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशंस। अब ये 6 लेटर्स का वर्ड है, तो ऑड पोजीशन बनती है ये। सो ये जो 3 वॉवल हैं इन 3 प्लेस पर, चूंकि पोजीशन फिक्स्ड है तो इसलिए इन 3 पोजीशन पर ये 3 वॉवल्स फैक्टोरियल 3 प्रकार से रखे जा सकते हैं। सो इट इज 3 into 2 into 1 दैट इज 6। सिमिलरली जो इवन पोजीशंस हैं
यहां पर हमको कंसोनेंट्स रखने हैं, पोजीशंस फिक्स्ड हैं, लेकिन कंसोनेंट्स 3 हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तो 3 कंसोनेंट्स भी फैक्टोरियल 3 अर्थात 6 प्रकार से रखे जा सकते हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मान से 6 into 6 equal to 36 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है आपके सामने। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज सच दैट द वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स अकर ऑल्टरनेटिवली। बिल्कुल पहले वाला जैसा ही सवाल है, ये 6 पोजीशंस हैं और ऑल्टरनेटिवली मींस अगर यहां पर वोवेल आता है ई, तो यहां पर आना चाहिए कंसोनेंट अर्थात से डी, फिर यहां पर एक वोवेल आना चाहिए से ए, फिर यहां पर कंसोनेंट आना चाहिए ऑफ कोर्स टी, देन ए वोवेल आई एंड देन ए कंसोनेंट एल, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहां पर फिर से पोजीशन फिक्स्ड है। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन वोवेल्स के लिए है। ऑफ कोर्स फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। हमने पहले यहाँ ए लिखा, फिर हम ए लिख सकते हैं, फिर हम आई लिख सकते हैं पहली पोजीशन पर अर्थात 6। इसी तरह से कंसोनेंट्स की पोजीशन भी फिक्स है, दिस, दिस एंड दिस, तो ये भी फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, मींस 6। तो 6 गुणा 6 बराबर 36। परंतु ये जो अरेंजमेंट्स है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहला अरेंजमेंट हम कंसोनेंट से शुरू कर दें। तो ऑफ कोर्स हमारे पास 2 अरेंजमेंट हैं, हम 2 से गुणा करेंगे, इसको 36 होनी 72, 72 इज द आंसर। और ये भी सॉल्व किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और आज हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर ये क्लास कंप्लीट चैप्टर, आई मीन चैप्टर 6 इन द न्यू कोर्स ऑफ एनसीईआरटी खत्म होता है। और अगली क्लास में हम लेंगे चैप्टर 7 जो है बाइनोमियल थ्योरम पे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।